नमस्कार, मैं अमिता जैन। आज मैं मैथिली शरण गुप्त कृत निर्बल का बल राम कविता की व्याख्या बताने जा रही हूँ। द्विवेद युगीन राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म चिरगांव झांसी में हुआ था। ये भारतीय संस्कृति के उन्नायक कवि थे। भारत भारती जैसी रचना इन्होंने लिखी थी और भारत भारती रचना कहते हैं कि खड़ी बोली हिंदी की विजय भारती सिद्ध हुई थी। इन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर और महावीर प्रसाद द्विवेदी के लेखों से प्रभावित होकर उन उपेक्षित नारियों की संवेदनाओं को अभिव्यक्त किया जो इतिहासकारों साहित्यकारों के द्वारा तो उपेक्षित हो गई थी, लेकिन इतिहास में उनका योगदान महत्वपूर्ण रहा था। जैसे लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला के लिए उन्होंने साकेत महाकाव्य की रचना की थी और बुद्ध की पत्नी यशोधरा के लिए यशोधरा काव्य की रचना की थी। भारतीय संस्कृति और वैष्णव संस्कृति के प्रबल पक्षधर मैथिली शरण गुप्त ने निर्बल का राम कविता में राम की महत्ता स्थापित की है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम सभी का उद्धार करने वाले हैं। वो संवेदनशील हैं, उच्च हृदय के हैं और जिनको संसार ने ठुकराया है या जो संसार में कमज़ोर हैं या जो संसार की सामंतवादी व्यवस्था में अपने आप को पूरी तरह से स्थापित नहीं कर पा रहे हैं, उनको भी श्री राम ने अपना आश्रय प्रदान किया है। इसीलिए मैथिली शरण गुप्त कहते हैं कि श्री राम ही वो हैं जो सभी को हिम्मत देते हैं, आत्मविश्वास देते हैं, बल प्रदान करने का कार्य करते हैं। निर्बल का बल राम है, हृदय भय का क्या काम है। अर्थात मैथिली शरण गुप्त कहते हैं कि निर्बल का बल राम है, जो कमज़ोर है, जो अपने आप को असहाय महसूस करता है, जो अपने आप को मजबूर महसूस करता है, जो संसार की इस व्यवस्था में और राज्य व्यवस्था में अपने आप को स्थापित नहीं कर पा रहा है, ऐसे व्यक्ति के लिए भी बल प्रदान करने का कार्य श्री राम करते हैं। ऐसे व्यक्ति को भी कभी अपने आप को कमज़ोर नहीं मानना चाहिए। जिसे सत्ता ने साथ नहीं दिया, जिसे सामंत ने साथ नहीं दिया या जिसे सांसारिक लोगों ने साथ नहीं दिया, उसका साथ श्री राम है। राम वही की पतित पावन जो परम दया का धाम है। अर्थात राम वो हैं जो पतित लोगों को पवित्र करने का कार्य करते हैं, पतित लोगों को पवित्र करते हैं। अर्थात जो व्यवस्था के हाथों फंसे हुए हैं और व्यवस्था ने जिन्हें कमज़ोर बना दिया है, जो निर्बल हैं और जो निम्न हैं, उनको भी पावन करने का कार्य श्री राम करते हैं। उनका हृदय में दया निवास करती है। आगे कवि कहते हैं, तन बल मन बल और किसी को धन बल से विश्राम है। हमें जानकी जीवन का बल निशि दिन आठों याम है। हृदय भय का क्या काम है। अर्थात संसार में लोग अपने अपने तरह से बलशाली बनने का प्रयास करते हैं। कुछ लोग अपने हष्ट-पुष्ट शरीर को प्राप्त करके हष्ट-पुष्ट शरीर से बलशाली बनने का कार्य करते हैं। कुछ अपने आत्मविश्वास से मजबूत होते हैं और किसी को धन बल से विश्राम है और किसी को धन का बल प्रभावित किए रहता है या जो धन से अपने सभी कार्यों को संचालित किया करते हैं। लेकिन श्री
मैथिली शरण गुप्त या कवि कहते हैं कि मुझे तो श्री राम का बल है, क्योंकि मुझे विश्वास है कि जब भी मुझे आवश्यकता होगी, जब मुझे धन साथ नहीं देगा, लोग साथ नहीं देंगे, या कभी ऐसा होगा जब मेरा आत्मविश्वास भी हिल जाएगा, तब मुझे श्री राम की सहायता अवश्य ही प्राप्त होगी और मैं रात दिन आठों प्रहर हर समय श्री राम के नाम का जाप करता रहता हूँ। और ऐसी स्थिति में मेरे जीवन का बल तो श्री राम है या सीतापति राम है। ऐसी स्थिति में मुझे किसी भी प्रकार के भय को धारण करने की क्या आवश्यकता है, या डरने की क्या आवश्यकता है, या संसार के उन लोगों से डरने की क्या आवश्यकता है जो मुझे कठपुतली बनाना चाहते हैं। अर्थात मैं अपने हृदय में स्थित विचारों के आधार पर ही अपने जीवन को संचालित करूँगा और मुझे इसके लिए किसी भी भय की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि श्री राम मेरा साथ देंगे। और श्री राम तो वो हैं जो हर समय उच्च व्यक्तित्व का साथ देते हैं। इसीलिए तो मैथिली शरण गुप्त कहते हैं कि किसी को धन का बल है, किसी को अपने शरीर सौष्ठव का बल है या शरीर सौष्ठव का विश्वास है, और किसी को अपने मन पर विश्वास है, लेकिन मुझे तो श्री राम पर विश्वास है। यह मैथिली शरण गुप्त कहते हैं कि श्री राम उन लोगों की सहायता करते हैं जो शुद्ध हृदय वाले होते हैं और जो अपने हृदय में एक उदात्त भाव या उच्चता का भाव धारण किए रहते हैं। उच्चता का भाव वो भाव है जो प्रत्येक मनुष्य को समान मानता है, जो किसी को कमज़ोर, किसी को हीन, किसी को पद दलित नहीं मानता, वही उच्चता का भाव है। और आज संसार कैसा हो गया है उसके लिए प्रकाश कवि कहते हैं, राम ने किया था पिता कथन हेतु ग्रह त्याग, तुम मात तात बात धूल में मिलाते हो। राम ने सती सीता हित किया था घोर युद्ध, तुम लाल ललना लुटेरों से लुटाते हो। राम ने निषाद आदि दीनों को लगाया गले, तुम कह पतित उन्हें पैरों से ठुकराते हो। एक भी न गुण राम काम कासा है प्रकाश, क्या इसी बिरते पे भक्त राम के कहते हो। अर्थात मैथिली शरण गुप्त कहते हैं कि मैं केवल राम का नाम का जाप करता हूँ, इसीलिए राम का भक्त नहीं हूँ। राम का विश्वास मुझे केवल इसीलिए नहीं है कि मैं राम के नाम का जाप करता हूँ या राम के नाम की माला फेरता हूँ या राम नामी वस्त्र धारण करता हूँ। राम के नाम का जाप या राम के नाम का बल मुझ में इसीलिए है क्योंकि राम जैसे आचरण को मैं लगातार अपने हृदय में स्थापित करने की कोशिश करता हूँ। और जिस तरह से मर्यादा पुरुषोत्तम का गौरव था, वैसा गौरव मैं अपने आप को प्राप्त करने की या देने की कोशिश करता हूँ। यानी मैं अपने व्यक्तित्व का लगातार विकास करने की कोशिश करता हूँ। इसीलिए राम का बल मुझ में है, और राम का बल जब मुझ में आ जाता है तो ऐसा गौरव भी धीरे धीरे आने लगता है, व्यक्तित्व का निखार धीरे धीरे होने लगता है। और जब ऐसा होने लगता है तो हमें किसी से भी डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तब राम वो परमात्मा शक्ति, वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम और वो नियंता मेरा या हमारा साथ देने लगता है। भारतीय संस्कृति के उन्नायक मैथिली शरण गुप्त ने भारतीय संस्कृति के उदात्त पुरुष श्री राम की यहाँ पर वंदना की है और राम के प्रति विश्वास व्यक्त किया है। इनका साकेत महाकाव्य और यशोधरा महाकाव्य उपेक्षित नारियों को लेकर या उनकी संवेदनाओं को लेकर लिखा गया है। भाषा में तीव्रतात्मकता है, स्थूलता है, लेकिन गुप्त जी ने बाद में छायावादी शैली को अपनाने का भी प्रयास किया था। खड़ी बोली हिंदी में लिखी गई ये कविता श्री राम के प्रति अपने विश्वास को व्यक्त करने में सफल हुई है। धन्यवाद।